माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग। शायद तुम लोग अच्छे हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो। देखो, मैं ऐसे तो हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के बारे में, लेकिन पहले बोलता हूँ, स्टडी करने से पहले हमेशा खुद का माइंड एंड खुद का हेल्थ साथ में हमेशा अच्छा रखना, क्योंकि तुम्हारा माइंड जब हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, तभी तो तुम पढ़ पाओगे, तभी तुम काम कर पाओगे। इसलिए हमेशा माइंड को फ्रेश रखना जरूरी है और एक फ्रेश माइंड लेकर हमेशा पढ़ाई करना चाहिए। तो हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके अच्छी तरह से हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करें, ताकि फिजिक्स जो है, फिजिक्स को समझ पाए, फिजिक्स का जो बेसिक फंडा है उसको समझ पाके फिजिक्स से मजा ले। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक तुम साइंस के साथ मजा नहीं कर पाओगी, तब तक तुम साइंस का वैल्यू नहीं पता चलेगा तुम्हें, साइंस करने में मजा नहीं आएगा तुम्हें। ओके, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्या चीज है, वो सब डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड एज फाई। जो भी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है हम लोग डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको डिनोट करते हैं फाई से। फाई, ओके, फाई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलरली। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस में परपेंडिकुलरली कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू दैट सरफेस। सपोज देयर इज ए सरफेस, ये एक सरफेस है, ये एक परपेंडिकुलरली यहां से सपोज 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 10 होगा। सपोज 20 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं, तो 20 होगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि परपेंडिकुलरली होना चाहिए, not necessarily a unit surface, it may be a very large surface or may be a small surface. Suppose if surface is perpendicular to the electric field and have area delta S, then the electric flux. Suppose there is a surface, ये surface है, ये surface क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलरली है, हमेशा परपेंडिकुलरली है। तो ये परपेंडिकुलरली जो सरफेस है इसका एरिया है डेल्टा एस। देन क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितना लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, वो है ई डॉट डी एस। ये सब ये किसके लिए है, ये परपेंडिकुलरली सरफेस के लिए। लेकिन अभी डिस्कस कर रहे हैं कोई एक सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल कर रहा है, लेकिन ये तो नहीं कि हमेशा सरफेस परपेंडिकुलर ही रहेगा, कभी बेंड भी तो हो सकता है ना। तो सपोज ए सरफेस मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज देयर इज अ सरफेस, ये एक सरफेस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल कर रहा है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी एस, डेल्टा एस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, फाई इज इक्वल ई डॉट डेल्टा एस कॉस थीटा। ये तो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज ट्वाइस है। Suppose there are two charges plus q and minus q. Two charges
है यहाँ और दोनों इक्वल है, एक प्लस क्यू है एक क्यू है वो भी क्यू है, लेकिन दोनों क्या है एक दूसरे से ऑपोजिट है, एक प्लस है एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। ओके, और उन दोनों का डिस्टेंस क्या है ट्वाइस है, ट्वाइस है एक ट्वाइस से डिस्टेंस है, ये मेजरमेंट के लिए अच्छा होगा इसलिए ट्वाइस से लेता है, यही इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस, इसका मतलब क्या है? देखो हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग पहले से बोला है जहां चार्ज है वहां क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ तो दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ये जो डाइपोल है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां क्या होगा, ये एक्सिस पर क्या होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एक्सिस क्या बोलता है, ये जो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस वही चीज होता है जिस डायरेक्शन में ये दोनों चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है वही डायरेक्शन में उसको क्या बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं। ये एक्सिस नहीं है, इस पोजीशन पे एक्सिस नहीं है, ये पोजीशन पे एक्सिस नहीं, ये पोजीशन में एक्सिस नहीं हो सकता। एक्सिस कहां हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन पर हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये डायरेक्शन में भी हो सकता है। हम लोग सपोज ले रहे हैं इस डायरेक्शन में प्लस क्यू डायरेक्शन में, और उसका डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस है आर डिस्टेंस। कहां से आर डिस्टेंस, ये एक्सिस डाइपोल का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये देख रहे हो ना, ये मिड पॉइंट से ये पोजीशन का डिस्टेंस कितना है आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस पर इस डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पोजीशन में कितना होगा वही डिटरमाइन करने जा रहे हैं। ओके, तो x is a position where electric field intensity has to be calculated, जहां हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। At a distance r from the origin of the dipole as shown above, इस डाइपोल का ओरिजिन से कितना दूर है वही मेजर करने जा रहे हैं, और वो r है और उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड करने जा रहे हैं। वो तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया था r क्या है, r डिस्टेंस क्या है। अभी वो r डिस्टेंस तो ओरिजिन से था, तो अभी डिस्टेंस जो है वो प्लस क्यू से कितना होगा और माइनस क्यू से कितना होगा। प्लस क्यू से कितना होगा r, ये तो r है, r माइनस a, इसका डिस्टेंस क्या है a। मैं पहले बोला था ना ये a है ये a है, तो अभी तो ट्वाइस a होगा, तो प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस होगा r माइनस a, और माइनस क्यू से कितना डिस्टेंस होगा, ये ओरिजिन से x पोजीशन पे जितना दूर डिस्टेंस वो r है, और r के साथ कितना ऐड होगा प्लस a होगा, तो माइनस क्यू से x तक डिस्टेंस कितना है उसको है r प्लस a, और प्लस क्यू से x तो कितना डिस्टेंस है r माइनस s। और हम लोग ने तो पहले से ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग को सीखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट x ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस q के वजह से कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है r माइनस a होल स्क्वायर, r माइनस a होल स्क्वायर हुआ ना, और उसको क्या है x कैप, x कैप के वजह से ये क्या है डायरेक्शन को बोलते हैं x कैप। हाँ, और ये जो पहला पार्ट है ये क्या है मैग्नीट्यूड है। तो मैं सोच रहा हूं फिर से एक बार बोल देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x ड्यू टू प्लस q इज चार्ज इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट होल इनटू q बाय r माइनस a होल स्क्वायर x कैप। ओके, r माइनस a ये प्लस q एंड x का डिस्टेंस। अभी वो तो प्लस q के लिए था, अभी माइनस q के लिए क्या डिस्टेंस है r प्लस a डिस्टेंस था ना, मैं थोड़ी देर पहले बोला था r प्लस a डिस्टेंस था ना, तो इसके लिए तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करो क्या होगा फॉर माइनस q 1/4 एप्सिलॉन नॉट
चार्ज कितना था, माइनस क्यू था, और डिस्टेंस कितना था, आर प्लस ए होल स्क्वायर और एक्स। ये एक्स कैप क्यों हमेशा रहे, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन हो रहा है ना, इसलिए तो क्या है, एक्स कैप हो रहा है। तो हम लोग को क्या मिला, पॉजिटिव प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो मिला, और नेगेटिव माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो भी मिला। तो नेट कितना होगा, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्स इज ई नेट इज इक्वल क्या होगा, ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। दैट मीन्स नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए जितना होगा उसको समेशन प्लस नेगेटिव चार्ज के लिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके लिए भी समेशन करना पड़ेगा, दोनों ही मिला। ओके, तो दोनों का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, क्या मिला, पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या था, तुम एक बार फिर से देखो तुम्हारा नोटबुक पर क्या लिखा, तुमने क्या लिखा, 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r माइनस ए होल स्क्वायर, प्लस नेगेटिव चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, 1/4πε0 माइनस q डिवाइडेड बाय r प्लस ए होल स्क्वायर। ओके, यहां तक समझ में आ गया, समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो पॉज करके रिपीट करके देख लो, हाँ सब कुछ समझ में आएगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ पॉइंट टू वाइज बोल रहा हूँ, पॉइंट टू वाइज तुम नोट कर लो और तुम्हारा समझने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर 1/4πε हर दोनों में है, उसको हम लोग ने कॉमन लिया और उसमें एक में प्लस क्यू है और एक में माइनस क्यू है, तो हम लोग ने क्यू कॉमन ले लिया। तो क्यू कॉमन लेने के बाद क्या रहा, 1/r माइनस ए होल स्क्वायर था, माइनस क्या था, 1/r प्लस ए होल स्क्वायर था, और एस्केप तो रहेगा ही, एस्केप तो डायरेक्शन को बोलता है, समझ में आया। ओके ठीक है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ई नेट इज इक्वल क्या मिला, q/4πε0 हुआ, उसके बाद ये दोनों मिला देते हैं, r माइनस ए होल स्क्वायर यह था, r प्लस ए होल स्क्वायर यहाँ था, तो यहाँ क्या जाएगा, r प्लस ए होल स्क्वायर जाएगा, माइनस ये माइनस चिन्ह है ना, ये माइनस चिन्ह की वजह से यहाँ माइनस चिन्ह आया, और यहाँ क्या आएगा, r माइनस ए होल स्क्वायर आया। अभी तुम एक चीज देखो, यहाँ है r माइनस ए होल स्क्वायर, r प्लस ए होल स्क्वायर, ये क्या आया, a माइनस बी होल स्क्वायर हो रहा है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल किमान a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला था ना, उसमें मिल गया ना तुम्हें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो इसी हिसाब से क्या होगा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, लेकिन साथ में ये ऊपर में क्या है, टू है ना, तो टू के वजह से क्या आएगा, ये टू फिर से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऊपर में क्या होगा, r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर, इसको तुम सिंप्लीफाई करो, वो मैं नहीं करूंगा, तुम लोग सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आ गया, तो क्या हुआ, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साथ में ये ऊपर में स्क्वायर आ गया, और वो तो सिंप्लीफाई करने के लिए बोला था ना मैं तुम्हें अभी, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस क्या था, a माइनस बी होल स्क्वायर था ना, वही करके क्या मिला, 4a, उसमें तुम्हें आंसर मिलेगा 4ab, और यहाँ a क्या है, r है, और b क्या है, a है, तो क्या मिला, 4ar हो गया। अभी क्या देखते हैं, अभी यहां तक तो समझ में आ गया होगा सब कुछ, हर शब्द हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, हाँ अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सपोज r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, सपोज r बहुत ज्यादा बड़ा है और a बहुत छोटा है, तो क्या होगा, a को हम लोग हटा देते हैं, तो कि यहाँ क्या रह जाएगा, r स्क्वायर रहेगा, और ऊपर में क्या होगा, टू स्क्वायर तो पहले से ही है, तो r स्क्वायर, तो क्या रहा
आर स्क्वायर, इसके ऊपर फिर से स्क्वायर, तो क्या हुआ आर स्क्वायर स्क्वायर आर टू दी पावर 4, आर टू दी पावर 4 आया ना, और उसमें क्या था 4ar, तो 4ar जो है ये एक डिवाइड होगा, क्या होगा एक r यहां से चला जाएगा, तो क्या रहा r क्यूब रहा, r क्यूब रहा ना, r क्यूब था ना, हाँ वही होगा। तो क्या बाद में क्या रहा 4a, यहां तो 4a है और साथ में q भी है, यहाँ q भी था ना, q पहले से ही था, तो क्या रहा e net इज इक्वल 4qa डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब x कैप, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ओके, तुम लोग मैं फिर से एडवाइस दे रहा हूं, मैं जो भी वर्ड बोला पॉइंट वाइज वो हर शब्द अच्छी तरह से सुनना, फिर से रिपीट करके सुनना, समझ नहीं आया। नेक्स्ट आज थोड़ा कुछ बातें करते हैं। ये क्लास 12 मोबाइल बुक है, ये तुम्हारा बहुत सारा बेनिफिट देगा, लॉट्स ऑफ बेनिफिट यू कैन गेन। देखो जो बुक्स है, आज से तुम्हें बुक कैरी करने का जरूरत नहीं है, ये मोबाइल बुक से तुम सब कुछ हो जाएगा। रीड ऑल इन योर मोबाइल्स, तुम्हारा मोबाइल से ही पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ सकते हो और अच्छा कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। रीड ऑल चैप्टर्स, यहाँ तुम्हें हर चैप्टर्स मिलेगा। व्हेन यू आर इन बेड, तुम जब सोते रहोगी तब भी पढ़ सकते हो, कोई वेकेशन में रहोगी तब भी तुम पढ़ सकते हो, कोई पार्टी में अटेंड कर रहे हो तब भी तुम पढ़ सकते हो। ये मोबाइल बुक का बहुत बेनिफिट है, मोबाइल से ही तुम फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12 का दोनों पढ़ सकते हो। यू डोंट नीड हैवी वेट रेफरेंस बुक, जो रेफरेंस बुक है वो बहुत भारी होता है, ले जाने में तकलीफ होता है। आज से तुम्हें ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मोबाइल बुक से ही हो जाएगा, इसका फाइल भी ज्यादा नहीं है बहुत, और इसी से तुम्हारा सक्सेस बहुत इजीली मिल जाएगा। गेट योर सक्सेस इजीली, बहुत इजीली तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, ये मोबाइल बहुत तुम्हारा फायदेमंद के लिए है, पार्टिकुलरली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके तो वही था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक्सिस पे था, वही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर था। अभी हम लोग क्या कर रहा है इक्वेटोरियल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इक्वेटोरियल प्लेन क्या है, वो एक वर्टिकल प्लेन होगा जिसमें जो प्लेन ओरिजिन से होके पास होके जाएगा, ये इक्वेटोरियल प्लेन है। यहाँ ये इक्वेटोरियल प्लेन नहीं है, ये यहाँ इक्वेटोरियल प्लेन नहीं है, यहाँ इक्वेटोरियल प्लेन नहीं है। तो यहाँ एक डायरेक्शन में ए होगा, इस डायरेक्शन में ए होगा, और सपोज हम लोग को डिस्टेंस सपोज एक्स पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, एक्स पोजीशन में इक्वेटोरियल का एक्स पोजीशन में डिटरमाइन करना है, और वो जो एक्स पोजीशन है वो ओरिजिन से कितना दूर है आर डिस्टेंस। मैं जो भी बोल रहा हूं फिर से एक बार रिपीट करके मेरा आवाज को फिर से सुन लेना। हाँ, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल प्लेन में डिटरमाइन करना है, जो ओरिजिन से होके जाता है, ये ओरिजिन से जाता है, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है आर डिस्टेंस है। ओके, तो ये तो था मेरा डिस्कस कर लिया, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जाता है, ये ए है, ये ए है, और इसका डिस्टेंस आर है। तो ये जो एक्स पोजीशन है, ये सपोज मान लिया पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या थीटा एंगल किया है, तो नेगेटिव के साथ कितना करेगा, वो भी थीटा एंगल करेगा। सपोज थीटा एंगल कर लिया, सपोज एक्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द डाइपोल, ये जो एक्स है ये सपोज पॉजिटिव चार्ज के साथ सपोज थीटा एंगल किया है। तो cos थीटा इज इक्वल कितना होगा, ये बेस ले लो, बेस है ना, बेस के डिवाइडेड बाय कितना है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डिस्टेंस कैसे मिलेगा, तुम पाइथागोरस रूल लगाओ, क्या है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल कितना होगा क्यू एक्स, एक्स क्यूब स्क्वायर होगा कि नहीं होगा।
एक्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल कितना, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्स क्यू कितना होगा, यही होगा ना। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू प्लस क्यू और माइनस क्यू इज कितना होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा ना। तो यही दो डिस्टेंस है, इसको पाइथागोरस से हम लोग ने निकाल लिया। तो x डिस्टेंस हम लोग को क्यों जरूरत है, क्योंकि x से हम लोग प्लस q से x डिस्टेंस जब होगा, जरूरत डिस्टेंस से क्या कर सकता है हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजर करने के लिए डिस्टेंस कितना है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकता है। और एंगल थीटा तो पहले से ही है हम लोग के पास, और पाइथागोरस लगा दो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल जितना मिला उसको तुम रूट ओवर ले लो, उससे कितना मिलेगा, एक्स क्यू का डिस्टेंस मिलेगा। ओके, और ये बात हमेशा cos थीटा इक्वल कितना होगा, ए डिवाइडेड बाय पाइथागोरस रिलेशनशिप से जो एक्स क्यू का डिस्टेंस मिला वही है। ओके, cos थीटा इक्वल ए बाय आर स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम लोग को डिस्टेंस मिल गया, ये कितना था, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। तुम लोग नोट में चेक कर लो, इतने था ना। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स ड्यू टू प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अभी डिटरमाइन कर रहे हैं। तो कौन सा सर्च के लिए, प्लस क्यू सर्च के लिए। तो कितना होगा, 1/4πε0 क्यू सर्च डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड क्यू। एक्स एंड क्यू का डिस्टेंस कितना है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका कितना क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हारा डेफिनेशन देख लो, तुम्हारा पहला जो नोट था उसमें देख लो। तो इसका स्क्वायर करने से क्या रह गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या मिला, E प्लस क्यू इज इक्वल 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ गया। ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहां से आया, ये है एक्स एंड क्यू का डिस्टेंस जो है उसको हम लोग स्क्वायर कर देने से ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिला। ये तो था प्लस क्यू के लिए। तो माइनस क्यू के लिए क्या था, माइनस क्यू, ये तो माइनस क्यू आ गया, ये तो हम लोग ने प्लस क्यू के लिए पहले निकल रहा था। माइनस क्यू के लिए कितना होगा, माइनस क्यू के लिए भी ये डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं। ये तो आर है और ये ए है, यहाँ भी ए है यहाँ भी आर था। तो पाइथागोरस के हिसाब से आर स्क्वायर ए स्क्वायर रूट ओवर करके आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर हुआ था ना, ये वैल्यू यहाँ आया था। और इसको हम लोग फिर से स्क्वायर कर देने के बाद क्या मिला, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिला था ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स ड्यू टू माइनस क्यू क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड हम लोग कर रहे हैं। हाँ, 1/4πε0 चार्ज कितना है, क्यू है, और डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर ले लो। डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस है, मैं फिर से बोल देता हूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये है डिस्टेंस, इसका बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और डेफिनेशन के हिसाब से इसका तुम्हें स्क्वायर ले लो। तो ये चला जाएगा रूट ओवर स्क्वायर। तो क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैल्यू रह जाएगा ना, वही है। इसी तरीके से हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लस क्यू सर्च के लिए मिला और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर माइनस क्यू के लिए भी मिला। मैं जो भी बोल रहा हूँ हर शब्द डायमंड की तरह है, तुम लोग फिर से एक बार देख लेना। ओके, नाउ वी गॉट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एज शोन बिलो। देखो यहां प्लस क्यू है, यहां माइनस क्यू है, चार्ज का अमाउंट तो सेम ही है ना। हाँ, लेकिन इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये हमें दोनों सेम है। ई प्लस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है और ई माइनस क्यू के लिए भी इसका क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है।
Therefore we see magnitude of E plus Q and E minus Q are both equal. बोथ इक्वल हो गया ना, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग है। माइनस क्यू के लिए क्या है, ये अट्रैक्टिव होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और प्लस क्यू के लिए क्या है, रिपल्सिव होगा, वो उस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो हम लोग को इस डायरेक्शन में एक मिला और इस डायरेक्शन में एक मिला, वो रिपल्सिव है। यहाँ एक हम लोग ने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम। हाँ, तो ये जो पैरेललोग्राम होगा इसमें ये कितना एंगल क्रिएट करेगा, देखो ये तो थीटा एंगल है, तो इस यहां क्या होगा, ये थीटा एंगल है और ये कितना एंगल होगा, हाँ ये इसी तरह है ना तुम्हारा, ये थीटा एंगल है तुम्हारा, ये कितना एंगल होगा, ये सपोज तुम्हारा E प्लस क्यू के लिए है, हाँ E प्लस क्यू के लिए है, और ये भी थीटा होगा, हो गया कि नहीं होगा, E प्लस क्यू एक्स E, ये जो एंगल है ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और ये इंटरसेक्शन है। तो ये जो सपोज थीटा होगा तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये इस एंगल भी इसके साथ मैच करेगा, ये थीटा होगा कि नहीं होगा, ये भी थीटा तो है, मैं पहले बोला हूं, हाँ लिखा नहीं मैंने, लेकिन ये क्या है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ओके, तो दोनों का हम लोग को क्या मिला, एक में ये एंगल थीटा मिला और ये एंगल थीटा मिला। और सपोज अभी हम पहले के E प्लस के लिए लिया है, E प्लस क्यू के लिए जो मिला उसको हम लोग डिसोल्व करते हैं, इसको डिसोल्व बोलते हैं, तुम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ाया होगा, वेक्टर से डिसोल्व करते हैं। ओके, मैं इसके तुम लोग सपोज जरूरत है तो मुझे एक बार बोल देना, मैं वेक्टर डिसोल्विंग के बारे में भी फिर से ये एक्चुअली फिजिक्स का दूसरा है, मैं तुम्हें बोल लूंगा वेक्टर डिसोल्व क्यों होता है, कैसे होता है, ये क्लास 11 में था। हाँ, वेक्टर डिसोल्व के बारे में अभी हम लोग उसके बारे में नहीं बोल रहे, सिर्फ यहाँ बोल रहे हैं कि वेक्टर डिसोल्व कैसे हुआ। सपोज तुम लोग बोल दिया तो मैं फिर से एक बना दूंगा वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे लिए, तुम लोग को अच्छा के लिए बना दूंगा। ये है E प्लस क्यू, E प्लस क्यू एंगल कितना कर रहा है, थीटा, तो डिसोल्व करने से इस डायरेक्शन में क्या मिला, E प्लस क्यू कॉस थीटा मिला ना, और इस डायरेक्शन में क्या मिला, इस E प्लस क्यू माइनस E प्लस क्यू साइन थीटा मिला ना। तो उसके बाद ये E माइनस क्यू आ गया, E प्लस क्यू को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। हाँ, E माइनस क्यू है, E माइनस क्यू को डिसोल्व किया, E माइनस क्यू को डिसोल्व किया, यहाँ तो एंगल थीटा हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा होगा, ये एंगल तो थीटा है, यहाँ E माइनस क्यू कॉस थीटा हुआ, और इस डायरेक्शन में क्या हुआ, E माइनस क्यू साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। अभी देखो तुम, हम लोग को क्या मिला, E प्लस क्यू इस डायरेक्शन में मिला, E माइनस क्यू इस डायरेक्शन में मिला, दोनों ऑपोजिट है। लेकिन हम लोग ने पहले देखा था कि तुम्हारा नोटबुक से करो, E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, साथ में एंगल साइन थीटा दोनों में है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ऑपोजिट है बट सेम वैल्यू है। As E plus Q and E minus Q are equal and opposite, E plus Q इक्वल है किसके साथ, E minus Q के साथ, लेकिन दोनों ऑपोजिट है, दोनों सो दे कैंसिल इच अदर, दोनों फोर्स को इक्वली तुम सपोज अट्रैक्ट कर रहे हो, सपोज एक तुम्हारा एक जगह पर तुमने X एड किया, दूसरा डायरेक्शन में भी तुम्हें X एड कर रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू आर इक्वल, वो हम लोग ने पहले बोला। तो E प्लस साइन क्यू, E प्लस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या रह गया, तो cos थीटा पार्ट रह गया, तो E प्लस साइन क्यू ये चला गया, ये चला गया, तो बाकी क्या रह जाएगा, E प्लस क्यू cos थीटा, E माइनस क्यू cos थीटा, ये दोनों रह गया ना, और ये दोनों रह गया, तो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना होगा, E नेट इक्वल कितना होगा, E प्लस क्यू cos थीटा प्लस
ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये माइनस चिन्ह क्यों आया मैं बाद में बोलूंगा, थोड़ी देर बाद, तुम थोड़ा वेट करो, मैं बोल लूंगा। तो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों मिला के कैंसिल हो गया, इनका कोई इफेक्ट नहीं है। तो बस गया क्या, ई कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, यही रह गया। वो दोनों मिला के दोनों ऐड कर दिया हम लोग ने, समेशन कर दिया, वही नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस क्यू आया, हम लोग थोड़ी देर डिस्कस कर रहे हैं। तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, हम लोग ने पहले थोड़ी देर पहले निकला था ना, ई प्लस क्यू दोनों का, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, और वो कितना है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, थोड़ी देर पहले निकला था। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए हम लोग ने क्या लिखा यहाँ, ट्वाइस ई प्लस क्यू कॉस थीटा लिखा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा लिखा ना। और अभी जो ई प्लस क्यू का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पुट कर दिया हम लोग ने, यहाँ पुट कर दिया, तो क्या मिला, माइनस ट्वाइस है 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दिया, और साथ में कॉस थीटा तो है ही, तो कॉस थीटा रहे। तो पहले हम लोग ने बी रिमेंबर करके एक मैंने पॉइंट लिखा था, तुम लोग तुम्हारा कॉपी चेक करो, एक बार मिल जाएगा। तो कॉस थीटा वैल्यू क्या था, a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 था। तो इसको हम लोग कॉस थीटा की जगह लगा दिया ना। तो हम लोग को ई नेट क्या था, वो जो पहला पार्ट तो पहले से ही था, ये जो पार्ट है हम लोग ने पहले डिस्कस किया, अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कॉस थीटा का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पुट कर दिया, कॉस थीटा ये कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पुट। तो सपोज क्या है, वो तो हम लोग ई नेट मिल गया। सपोज आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो आर जो है वो ए से बहुत बड़ा है, तो ए को तुम यहाँ नहीं है मान लो, ए स्क्वायर नहीं है यहाँ भी ए स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, आर स्क्वायर रहेगा, यहाँ आर स्क्वायर रहेगा, और ये आर स्क्वायर होल टू द पावर कितना है 1/2 है, तो ये 1 2 निकल जाएगा, तो क्या रह जाएगा, आर रह गया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो पहले से ही आर स्क्वायर था। तो क्या है, आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ आर है, तो ये क्या बना, आर क्यूब बना। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं, फिर से एक बार सुन लेना मैं क्या बोला। मेरा वर्ड मैं बोल रहा हूं, मेरा जो वर्ड है बहुत प्रीशियस है, डायमंड जैसा है। हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर वर्ड तुम अच्छी तरह से सुन लेना। तो ऊपर में तो पहले जैसा था ऐसे था, तो क्या था, -2a क्यू है ना, -2a क्यू। और ये माइनस तो माइनस से ही था, और हम लोग को क्या 2a क्यू को रिप्रेजेंट क्या p। तो p where p is equal twice है called the dipole moment of the dipole। ये डाइपोल मोमेंट जो है, ये डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू कितना है 2aq, और 2aq का वैल्यू कितना है, इसको हिसाब से हम पुट कर दिया p। तो आंसर क्या निकला, -p डिवाइड बाय 1/4πε0 r क्यूब। ओके, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माइनस क्यू किया हुआ था वहां। देखो डाइपोल का डायरेक्शन -q से +q होता है, ये देखो डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल का डायरेक्शन। लेकिन हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मिला था ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिला था ना कि नहीं मिला था। इसलिए उस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब था, इसमें माइनस आया था। माइनस इसलिए आया था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, और डाइपोल मोमेंट कौन था, इस डायरेक्शन में था, -q से +q था। और तुम देखो तुम्हारा नोट कॉपी में क्या लिखा, तुमने क्या ड्रॉ किया, यही ड्रॉ किया ना, ई नेट जो है इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, राइट डायरेक्शन में था। था कि नहीं था, वही था, तुम देखो एक बार। और साथ में ये डाइपोल डायरेक्शन क्या है, माइनस से +q डायरेक्शन में था, ये दोनों ऑपोजिट हो गया, तो ऑपोजिट के वजह से यहाँ ई नेट के फ्रंट में माइनस था। ओके,
तो यहाँ आया कि डाइपोल मोमेंट में फिर से बोल देता हूँ, फॉर ए डाइपोल विथ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ट्वाइस ए, द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल इज P is equal twice a Q P कैप। तो ये तो डाइपोल था, बाकी सब कुछ भूल जाओ तुम। हाँ, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ये एक डाइपोल बना, और डाइपोल का डिस्टेंस क्या था, ट्वाइस था, और उसका डाइपोल मोमेंट क्या है, लास्ट एक सेकंड के पहले, ये थोड़ी देर पहले बोला था ना, ट्वाइस ए क्यू इज इक्वल क्या है, P। डाइपोल मोमेंट को P बोलते हैं, और P कैप क्या है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, माइनस से लेकर पॉजिटिव, माइनस क्यू से पॉजिटिव, माइनस क्यू से पॉजिटिव, प्लस क्यू से माइनस क्यू नहीं है, माइनस क्यू से प्लस क्यू डायरेक्शन में। ओके, मैं सोच रहा हूँ तुम लोग सब कुछ बहुत कुछ समझ में आ गया, मैं बहुत कुछ सिखाने की कोशिश किया, मैं सोचा तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सपोज कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर से बोलो मुझे, मैं फिर से तुम लोग को सिखाने की कोशिश करूंगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा जो वर्ड है वो तुम एक बार सुन लिया, अच्छी तरह से समझने की कोशिश किया, तो मतलब तुम्हारा